Hello, dear aspirant. Myself, Upender Rajpurohit from VS Nursing Academy, Gandhinagar. Today, we will discuss about the ESIC Nursing Officer Recruitment. अभी हाल ही 7 मार्च को ESIC ने नर्सिंग रिक्रूटमेंट आउट किया है, तो उसके बारे में अपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा और कहाँ सेंटर होंगे और कौन से रीजन के अंदर कैसा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। तो ESIC की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में फर्स्ट देखते हैं कि ESIC का मीन्स है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में ये हॉस्पिटल आता है। इसका जो एग्ज़ाम करवाने जा रही हैं वो UPSC एग्ज़ाम कराएगी। पहले प्रीवियस ईयर में 2019 के अंदर वैकेंसी थी तो उसका एग्ज़ाम करवाया था, ESIC खुद करवाती थी, तब ये ग्रुप C में आता था। उसके बाद में अपग्रेडेशन होने के बाद में ग्रुप B में आया और ग्रुप B में आने की वजह से इसका एग्ज़ाम जो है दिस टाइम UPSC कंडक्ट करवाएगी। अब UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, जैसा एग्ज़ाम UPSC के थ्रू कंडक्ट होगा, इसके अंदर कंप्लीट ऑल इंडिया ESIC की वैकेंसी होगी। गुजरात रीजन है, राजस्थान रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है, हरियाणा रीजन है, सबकी इंक्लूड वैकेंसी होगी। उसका कॉमन एक ही एग्ज़ाम होगा। तो इंक्लूड ये वैकेंसी 1930 पोस्ट है। कंप्लीट ऑल इंडिया ESIC वैकेंसी है 1930 पोस्ट है इसके अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग। जिस पर्सन ने BSc नर्सिंग कंप्लीट कर रखा है उसको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस BSc नर्सिंग कैंडिडेट इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है। अगर किसी ने GNM कर रखी है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कर रखी है, तो उस पर्सन को 1 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। GNM कैंडिडेट को 1 ईयर की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और 1 ईयर में भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। 50 बेड का मीन्स है उस पर्सन के अंदर वैलिड रीजन होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, उसने ड्यूटी की है, उसने कितने हॉस्पिटल की POC होनी चाहिए और 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। वहाँ से जिसकी सैलरी क्रेडिट होती थी अकाउंट के अंदर, कंप्लीट आपको सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होना चाहिए कि हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में इसका जो फॉर्म कैसे भरेंगे, तो UPSC की साइट ओपन करनी है, ups.online जो साइट है, पहले जो लिंक दे रखा था उस साइट पे जाओगे तो आपको लिंक्स वैसे वीडियो के अंदर डाल देंगे हम आपको। अब इसकी फ़ी क्या होगी, फीमेल SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अदर कैंडिडेट, OBC, जनरल कैंडिडेट, मेल जितने भी कैंडिडेट हैं और जो OBC हैं या फिर जनरल हैं, उनके लिए ओनली फॉर मात्र 25 रुपीज़ है। बहुत कम फीस के अंदर आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिल रहा है। 25 रुपीज़ मेल कैंडिडेट, जनरल, OBC वालों के लिए हैं और फीमेल SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब 1930 जो पोस्टें हैं इसको अलग अलग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो 1930 पोस्टों में से जो जनरल से बिलोंग करते हैं, UR का मीन्स होता है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जो हैं, उसकी जो पोस्ट हैं 892 पोस्ट है। EWS कैंडिडेट हैं, जो जनरल के कैंडिडेट होते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसके पास में जनरल का कैंडिडेट है, EWS का सर्टिफिकेट है, वो पर्सन 193 की पोस्ट है, वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकता है कि अपनी कैटेगरी पहले से डाल सकता है कि EWS है। हाँ, और जिस समय आप कैटेगरी फिलअप कर रहे हो उस समय आपका EWS का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म। OBC कैंडिडेट की सीट है 446, ST 164 और जो SC से बिलोंग करता है 235। और ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट SC का है मतलब उसके अंदर SC की सीट मिलेगी। अगर वो अपर कैटेगरी करता है मतलब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं तो SC का कैटेगरी अपने आप जनरल में चला जाएगा पर्सन। अब इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो 18 ईयर से लगाकर 30 ईयर तक पर्सन फॉर्म फिलअप कर सकता है। 18 ईयर के बाद में मैक्सिमम कैंडिडेट 30 ईयर फॉर UR कैंडिडेट, मतलब अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं
उसकी जो एज रिलैक्सेशन मतलब कितने साल तक फॉर्म भर सकता है, 30 ईयर तक। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो 33 ईयर, अगर एससी या एसटी हैं तो 35 ईयर। यूआर के लिए 30 ईयर, ओबीसी के लिए 33 ईयर और एससी या एसटी के लिए 35 ईयर। और अगर कोई पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है तो उसके लिए 40 ईयर तक भी है। दूसरा, अगर कोई ईएसआईसी का एम्प्लॉयर है प्रीवियस ईयर में, जैसे 2019 वाली वैकेंसी के अंदर जिसने फॉर्म फिलअप कर रखा है या फिर कहीं अदर स्टेट के अंदर सेलेक्ट हैं और वो दूसरा अपने स्टेट में आना चाहता है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। और ईएसआईसी के कैंडिडेट की जो ऑलरेडी ईएसआईसी का परमानेंट एम्प्लॉयर है, नर्सिंग ऑफिसर है, वो वापस फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। वो अगर जनरल का कैंडिडेट है तो 35 ईयर तक वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब इसका जो ईएसआईसी का एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म 7 मार्च से स्टार्ट है। 7 मार्च से स्टार्ट है और 27 मार्च तक कंटिन्यू रहेगा। 27 मार्च की रात को 6 बजे तक 6 PM तक कंटिन्यू रहेगा। 27 मार्च की 6 PM के बाद में वैलिड नहीं रहेगा। और जो भी आपको एप्लीकेशन भरना है इस 20 डेज़ के अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे 27 को, तो 28 को वापस करेक्शन के लिए या एडिट के लिए वापस एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। जैसे आपने थंब प्रिंट लगाया है या फिर आपने फ़ोटो लगाया है, फ़ोटो में कुछ करेक्शन है, थंब प्रिंट ब्लर है, या फिर आपने इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है, रजिस्ट्रेशन नंबर सही से नहीं लिखे हैं, बहुत प्रॉब्लम होगी जब आप फॉर्म भरोगे तब। तो उसके बाद में करेक्शन के लिए आपको 28 को पोर्टल ओपन होगा और 3 अप्रैल को ख़त्म होगा। 7 दिन के लिए आपके पास पोर्टल ओपन के लिए टाइम है। जो भी आपको करेक्शन है करना है वो 3 अप्रैल से पहले पहले करेक्शन कीजिए। 3 अप्रैल के बाद में फॉर्म कंप्लीटली सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद में वापस फॉर्म कभी भी ओपन नहीं होगा और कोई भी करेक्शन अगर आपका है तो वो फॉर्म इनकरेक्ट माना जाएगा, फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। अब इसके बाद सिलेबस की बात रहे कि ईएसआईसी की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा। तो नर्सिंग ऑफिसर के अंदर ऑल सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग, ऑल सब्जेक्ट ऑफ नर्सिंग का मीन्स मेजर, फंडामेंटल, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक, कम्युनिटी, सोशियोलॉजी एंड रिसर्च मैनेजमेंट। जो नर्सिंग के अंदर आपने कंप्लीट 4 साल के अंदर जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सभी सब्जेक्ट को वेटेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो वेटेज हैं जो फंडामेंटल, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक और कम्युनिटी, इन सब्जेक्ट से, और ओबीजी, इन सब्जेक्ट से मैक्सिमम वेटेज रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट दूसरे भी हैं, रिसर्च मैनेजमेंट हैं, सोशियोलॉजी हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन कम पूछे जाएंगे। ज़्यादातर जो वेटेज रहेगा वो ये 6 सब्जेक्ट से अंदर से ज़्यादातर वेटेज रहेगा। अब एग्ज़ाम डेट, आपने जैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे मार्च के अंदर, उसके बाद में एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम डेट है 7 जुलाई। इसको याद रखना, 7 जुलाई एग्ज़ाम डेट है। मेरे लिए लकी डेट है, पता नहीं आपके लिए कैसे साबित होगी, एग्ज़ाम के बाद डिसाइड होगा। एग्ज़ाम मोड है, एग्ज़ाम मोड कैसे रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरफ से रहते हैं, लेकिन ईएसआईसी का जो एग्ज़ाम है वो आपको ऑफलाइन रहेगा। ऑफलाइन का मीन्स जो ओएमआर सीट आती है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा मीन्स पेन आपको लेके जानी पड़ेगी, ओएमआर सीट होगी, ओएमआर सीट के अंदर क्वेश्चंस के हमको अंदर भरना होगा कि जो भी आपका राइट है उसके ऊपर गोला करना होगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होंगे, तो ऑल इंडिया के अंदर एग्ज़ाम सेंटर हैं। आप क्योंकि ऑल इंडिया ईएसआईसी की वैकेंसी है तो ऑल इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर हैं, तो आप जितना फॉर्म जल्दी फिलअप करेंगी, जैसे 7 मार्च से एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो आप 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख कभी भी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, जितना जल्दी भरोगे उतना आपका सेंटर नियर बाय घर के आप बुक कर सकते हैं। जैसे जो गुजरात के लोग भरने वाले हैं, अहमदाबाद भर सकते हैं, राजकोट भर सकते हैं, बड़ौदा भर सकते हैं, जो वहाँ पर सेंटर दे रखे हैं। तो जैसे जो सेंटर दे रखे हैं वहाँ पे आपके घर के नियर बाय आप सेंटर बुक कर सकते हैं। जितना एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी भरोगे उतना आपका नियर बाय सेंटर मिलेगा, और जितना लेट भरोगे तो ये सेंटर बुक हो जाएगा, फिर आपको दूसरी जगह भी सेंटर अलॉट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म है जो एज सुन एज पॉसिबल फिल करें। दूसरा, अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगा वो 2 आवर्स होगा, 2 घंटे टाइमिंग होगी। क्वेश्चन कितने आ सकते हैं,
नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि 120 क्वेश्चन आएंगे या 125 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी ये मान सकते हैं कि 2 आवर का टाइमिंग दिया हुआ है, मीन्स 120 मिनट दिए हैं, तो 120 मिनट में या तो क्वेश्चन 120 आएंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आके 125 है। अपन प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं कि 120 या 125, मेंशन नहीं किया है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होगा या तो 120 क्वेश्चन होंगे या फिर 125। दूसरी ये बात है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे, नॉन नर्सिंग कुछ भी नहीं आएगा। जो भी 120 होंगे या 125 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे नर्सिंग के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नो एनी क्वेश्चन फॉर नॉन नर्सिंग, मैथ रीजनिंग नहीं आएगी इसके अंदर। मीडियम ऑफ पेपर क्या रहेगा? इंग्लिश मीडियम रहेगा। ऑल इंडिया ESIC पेपर है तो कोई भी मीडियम, हिंदी मीडियम ना गुजराती मीडियम रहेगा, ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर पर्टिकुलर नहीं रहेगा, एक ही लैंग्वेज होगी, ओनली फॉर इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग एम्स की जैसा ही होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप एक क्वेश्चन राइट करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा आपका, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो -1/3 होगा। 1/3 माइनस मार्किंग है, तो याद रखना क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करें, ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। 1/3 माइनस बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग होती है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो आप UPS इस लिंक के ऊपर चले जाना, UPSC online.nic. ओपन कर देना। सबसे पहले आप क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना। न्यू रजिस्ट्रेशन वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपकी एज क्या है, आधार कार्ड नंबर है, और जो भी रजिस्टर्ड करो एक ही डॉक्यूमेंट लगाना सब जगह, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका ईमेल भी होगा और उसी के ऊपर आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अच्छे से डालें, क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इसी नंबर पे और इसी ईमेल आईडी पे अपडेट होती रहेगी। तो पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें। न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें आगे। तो इसके लिए ESIC की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कब फॉर्म भरेंगे, दूसरा अब की बोलेंगे कि कहाँ रीजन में आपको अलॉट होगा। तो जैसे कंप्लीट एक ही एग्ज़ाम होगा, जैसे आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा ESIC का, तो उसके बाद में आपको रीजन अलॉट होंगे। रीजन का मीन्स सेंटर चॉइस करने होंगे कि आपको कौन से रीजन में जाना है। जैसे अपन एम्स में करते हैं कि आप एम्स में, बठिंडा एम्स में जाना चाहते हो, भोपाल जाना चाहते हो, राजकोट जाना चाहते हो, वैसा ही ESIC के अंदर भी होगा। एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद में आपको रीजन चॉइस करने होंगे कि आपको राजस्थान जाना है, गुजरात जाना है, मध्य प्रदेश जाना है या महाराष्ट्र जाना है। जो भी आपका नियर बाय जो नेटिव आप रीजन सेलेक्ट करोगे, और रीजन सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हो तो आपको मन पसंदीदा रीजन मिल जाएगा। अगर आप मेरिट लिस्ट से नीचे आते हो, मतलब आपकी रैंक बहुत पीछे है, तो आपको दूसरा रीजन भी अलॉट हो सकता है। तो आपको उसके बाद में रीजन भरने हैं। रीजन अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको घर के पास में रीजन मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक पीछे है तो उसका रीजन आपको दूसरा या तीसरा नंबर का भी रीजन अलॉट हो सकता है। अब ESIC के लिए हम एक स्पेशल बैच न्यू लेके आए हैं। 7 मार्च को बैच स्टार्ट किया है ESIC का। अब इस बैच के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड रहेंगे। ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हो तो गांधीनगर कोड़ासन के अंदर हमारी ब्रांच है VS नर्सिंग अकेडमी, वहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन के लिए आप प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर के अंदर VS नर्सिंग अकेडमी का ऐप है, वहाँ पर मात्र 5,499 के अंदर 5,499 के अंदर कंप्लीट 1 ईयर का कोर्स अवेलेबल है। वहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस विथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगी। ज़्यादा कांटेक्ट के लिए, आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9352795662 या 8107073608। थैंक यू फॉर